एक बार 9,000 रुपया यमुनानगर में रहता था, बैंक में जमा करने आया। मैं कैशियर को देखने लगा कि ये कहाँ गया, अपनी जगह पे नहीं था। इतने में एक आदमी मेरे पास आता है। वो मेरे पास आया, उसने बोला पैसे जमा कराने। मैंने कहा हाँ जी। बढ़िया से कपड़े पहन रखे थे, मैंने सोचा शायद यही कैशियर होगा। उसने बोला लाओ मुझे दो, मैं जमा करा दूंगा। मैंने उसको दे दिया। वो मुझे कहने लगा आप यहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा तो गलती होगी। कहने लगी इधर बैठो। कैमरे लगे हुए थे। उसने मुझे दिखाया, बंदा पोलोथीन लेके नोटों का बाहर निकल रहा। मैनेजर कह रहा ये गया जी आपका। तो मैं कहा ये जा रहा है। ये तो कोई विवाह है प्रभु यीशु मसीह की रिश्तेदारी में। मरियम जिससे यीशु पैदा हुआ, उसकी रिश्तेदारी में कोई शादी थी और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया था। और यीशु मसीह वहां अपने चेलों के साथ पहुंचा। यीशु वहां गया और यीशु वहां गया, वहां पर लिखा है मरियम ने उसे बताया कि दाखरस नहीं रहा, दाखरस घट गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जानता था इस शादी में दाखरस घटेगा। दाखरस बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी खास चीज होती थी यहूदियों की शादी में। दाखरस के घटने का मतलब बहुत बड़ी बेइज्जती। और यीशु को पता था दाखरस घटेगा, इसलिए यीशु वहां गया। यीशु वहां शादी में एंजॉय करने के लिए नहीं गया। यीशु वहां उनकी घटी को पूरा करने के लिए गया था। बाइबल में लिखा है मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर हर एक घटी को मसीह यीशु में पूरा करता है, यीशु मसीह के द्वारा पूरा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, घटी तरह तरह की हो सकती है, हर एक के जीवन में होती है। किसी के जीवन में पैसे की घटी नहीं तो दूसरी बातों की घटी होती है। वहां पर चंगाई नहीं, शांति नहीं, उद्धार नहीं, पापों की क्षमा नहीं। कहीं पर पैसा नहीं, पैसे की घटी है, खाने की घटी है। किसी भी किस्म की घटी मनुष्य के जीवन में हो सकती है, लेकिन हर प्रकार की घटी केवल और केवल मसीह यीशु में ही पूरी होती है। हालेलुया। आप यीशु को अपने जीवन में आने दे, वो आपकी हर घटी को पूरा करेगा। अगर बुद्धि की घटी है, वो बुद्धि की घटी को पूरा करेगा। अगर पैसे की घटी है, वो पैसे की घटी को पूरा करेगा। अगर भोजन की घटी है तो वो भोजन की घटी को पूरा करेगा। अगर उद्धार की घटी है, पापों के क्षमा की घटी है, तो वो पापों के क्षमा की घटी को भी पूरा करेगा और आपके पापों को संपूर्ण रूप से क्षमा करेगा। हालेलुया। वो धार्मिकता की घटी को पूरा करेगा, वो पवित्रता की घटी को पूरा करेगा, वो हर एक घटी को स्वर्ग से पूरा करेगा। बस इतना हो कि आपने यीशु को अपने जीवन में लिया हो। आज की शाम मैं यही चाहता हूं, जिसने अभी तक
मसीह यीशु को पूरी तरह ग्रहण नहीं किया, पूरी तरह अपने जीवन में नहीं लिया, वो आज की शाम यीशु को पूरी तरीके से अपने जीवन में ले ले, क्योंकि वो आपके जीवन की हर घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। मरियम आती है, यीशु को बताती है इनके यहां दाखरस नहीं रहा, खत्म हो गया है। हालेलुया। कितनी अजीब सी बात है। हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी तक घटी पूरी नहीं हुई, बल्कि दाखरस खत्म हो गया। दाखरस खत्म हो गया और मरियम बेचैन हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु यहां है जो हर घटी को पूरा करता है, वो हमारे बीच में है, तो ऐसे कैसे हो गया कि दाखरस खत्म हो गया? यीशु के पास आती है, यीशु को बोलती है उनके पास दाखरस नहीं रहा, और यीशु मसीह बोलता है अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखें, अगर यीशु आपके जीवन में, आपके परिवार में है, वो हर घटी को पूरा करेगा। ऐसा नहीं लिखा वो घटी नहीं होने देगा, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है हर घटी को पूरा करेगा, यानी घटी होने के बाद पूरा होगा। आमीन। मरियम इस बात को समझती नहीं, बेचैन है। हम भी बेचैन हो जाते हैं। प्रभु तुझे सब पता है, घर में आटा नहीं, दाल नहीं, पैसा नहीं, तरह तरह की घटी। प्रभु तू जानता है, तू देखता है, और बेचैन रहते हैं। प्रभु पूरा क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपको बता दूं, घटी को चलने दो, घटी को होने दो, ये सच्चाई है। मसीह यीशु आपकी घटी को पूरा करेगा। जरा ठहर जाओ, जरा रुक जाओ, जरा प्रभु के चरणों में बैठ जाओ, प्रभु की ओर ताको, प्रभु की ओर देखो। परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। उसका समय आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, जब आश्चर्य कर्म होगा। आमीन, आमीन। मैं आपको बता दूं, आश्चर्य कर्म घटी में ही होता है। चंगाई बीमारी की हालत में ही आती है। हालेलुया। घटी में आश्चर्य कर्म होता है। दाखरस घट गया और यहां आश्चर्य कर्म हुआ। यीशु ने कहा एक काम करो, ये जो खाली मटके हैं मुआ मुंह भर दो, पूरा पूरा फुल कर दो इनको। और उन्होंने पानी भरना शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि बांटना तो दाखरस है, भरवा पानी रहा है, कुछ भी नहीं सोचा। क्योंकि एक बात मरियम ने उन्हें समझा दी थी, जो कुछ ये कहे तुम वही करना। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, कुछ भी घटी है वो अवश्य पूरी होगी, परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन जब तक प्रभु जो कहे उसको करो, प्रभु कहे प्रार्थना में लग जाओ, प्रार्थना करो तो प्रार्थना करते रहो। प्रभु कहे भजन गाओ, गीत गाओ, आनंद करो तो भजन कीर्तन करने लगो, आनंद करो भजन में, कीर्तन में। आमीन। प्रभु कहे इंतजार करो, जस्ट वेट, इंतजार कर लो। प्रभु कहे बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन से सीखो, वचन पढ़ना शुरू कर दो। यानी अपनी घटी में जो प्रभु की आज्ञाएं हैं, जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु चाहता है, उसको करते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, भजन कीर्तन करते रहो,
प्रभु जो कहे उसको करते रहो। और जब आप ये करना शुरू करेंगे, जैसे ही करना शुरू करेंगे, वैसे ही बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इन्हें बोला पानी भर दो मटकों में, इन्होंने पानी भर दिया। हालेलुया। पानी भरते ही, कहना मानते ही, पानी का दाखरस बन गया। हालेलुया। किसी को पता भी नहीं चला। बढ़ते बढ़ते वो बढ़ते जा रहे हैं और वो पानी दाखरस बनता जा रहा है। अब जब सारे मटके भर गए, बोलता है इसको प्रधान रसोइये के पास ले जाओ, जो हेड कुक है उसके पास ले जाओ और इसका स्वाद चखवाओ। हालेलुया। वो वहां से उसको निकालते और प्रधान रसोइया जब स्वाद देखता है, बोलता है लोग तो पहले बढ़िया देते हैं, बाद में कुछ फीका देते हैं, मध्यम देते हैं, सेकंड क्वालिटी का देते हैं, लेकिन तूने तो बाद तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा रख छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वो घटी को पूरा करता है, वो नुकसान को पूरा करता है। एक बार क्या हुआ, सेवकाई के शुरू के दिनों में 10-10 रुपए चंदा आता था, इकट्ठा करता था, फिर उस हॉल का किराया दिया करता था। और मेरे पास एक छोटा सा बक्सा था और उस बक्से में मैं पैसे इकट्ठे कर लिया करता था कि महीने में किराया देना है। और मेरे पास एक लड़का रहने लगा। मैंने सोचा साथ में रहेगा, प्रभु को जानेगा, उद्धार पा जाएगा। मेरे साथ रहता था, मैं विश्वास करता था और मेरी आदत थी उसमें पैसा रखा, ताला बंद कर दिया, ताला बंद करके बक्से के नीचे ताली रख दी, चाबी। हालेलुया। बस बंद करने का फायदा क्या? अरे जब ताला लगा दिया और चाबी भी वहीं छोड़ दी, फायदा क्या? लेकिन मैं तो बेचारा ठहरा सेवक, सीधा साधा, मैं सोच ही नहीं सकता था कि ये भाई ऐसा करेगा। उसने देखा ये तो बहुत बढ़िया आदमी, ताला लगाया, चाबी उसके नीचे रख दी। उसने देख लिया और किराए के 2-4 दिन रह गए थे और किराया पूरा मैंने बक्से में रख दिया। अब एक दिन मैं कहीं गया, वह सेवा के लिए, वो कमरे पे था, उसने तो उठाई चाबी, ताला खोला, सारे पैसे उठा लिए, उठा के अपना खर्च कर दिए। अब मैं आया, मुझे और कुछ पैसा रखना था, मैं कहा चलो और भी इसमें रख दूं। मैंने ताला खोला, देखता क्या हूं, वहां पे कोई पैसा नहीं है, सारा पैसा खत्म। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा अब क्या करूंगा मैं? अब किराए के पैसे 2-3 दिन में देने हैं, कहां से पैसे लाऊं? कोई ऐसा भी नहीं जिससे उधार पकड़ लूं, और उधार पकड़ने की तो आदत ही नहीं है, आदत ही नहीं उधार पकड़ने की। बड़ा गहरा दुख हुआ और मुझे पता तो चल गया ये काम तो इसी बंदे का है। उस बंदे को मैंने पूछा, वो आया, हाँ भाई इसमें पैसा रखा था, कहां गया? कह रहा जी मुझे तो पता ही नहीं, इसमें तो ताला लगा हुआ। मैंने कहा मैं तुझे बताऊं, ताला लगा हुआ, चाबी यहां रखी थी, यहां से तुमने उठाया, ताला खोला, पैसे निकाले, ताला बंद कर दिया, चाबी वहीं रख दी, तूने ये काम किया। टूट गया बंदा। कहने लगा पास्टर जी मुझे जरूरत थी, मैंने उठाए पैसे। मैं कहा भाई कुछ बचा उसमें से? कह रहा कुछ नहीं बचा, वो तो सारे खर्च कर दिए। मैं कहा बहुत बढ़िया। अब मैं दुखी तो था ही,
लेकिन मैंने डिक्लेयर किया कि मेरा परमेश्वर मेरी इस घटी को पूरा करेगा, मेरे इस नुकसान को प्रभु भरेगा। मैंने डिक्लेयर किया। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन किराया देना था उसी दिन पूरा का पूरा किराया प्रभु ने मेरे हाथ में दे दिया। आमीन, हालेलुया। किराया दे दिया। उसको नहीं मैंने बोला चल तू भाग, चला जा, तू चोर है ना, मैंने नहीं बोला। मेरे कोई बात नहीं। मैंने उसको बोला बेटा चोरी नहीं करनी, चोरी करने वाला हमेशा कंगाल होता है, तू इस काम को नहीं करना। और ये प्रभु का पैसा था, सेवा का पैसा, ये तो बहुत बड़ा पाप तूने किया। उसने पश्चाताप किया और उसको मैंने अपने भाई की तरह ही अपने साथ रखा, उस पर विश्वास किया। आमीन। मेरी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है, नुकसान हो गया। आपको जितने पास्टर जी मतलब विजय इमानुएल जितने आपको कुछ तेज तर्रार लगते हैं ना, ये इतने हैं नहीं। बहुत ऐसे काम किए, पूछो ना बात। एक बार 9,000 रुपया यमुनानगर में रहता था, बैंक में जमा करने आया, थैली हाथ में, पन्नी में ले रखे 9,000। मैं कैशियर को देखने लगा कि ये कहां गया, अपनी जगह पे नहीं था। इतने में एक आदमी मेरे पास आता है। वो मेरे पास आया, उसने बोला पैसे जमा कराने। मैंने कहा हाँ जी। बढ़िया से कपड़े पहन रखे थे, मैंने सोचा शायद यही कैशियर होगा। उसने बोला लाओ मुझे दो, मैं जमा करा दूंगा। मैंने उसको दे दिया। वो मुझे कहने लगा आप यहां बैठ जाओ। मैं वहां बैठ गया। भाई साहब, मैं बैठा रहा, वो तो आया नहीं। मैंने देखा कैशियर अपनी जगह बैठा। मैं ढूंढता रहा। लोगों ने बोला भाई हमें तो पता नहीं। मैं मैनेजर के पास गया कि जी आपका ही बंदा था कोई बैंक का, उसने मुझे बोला लाओ मैं जमा करा दूं, और मैंने तो उसको दे दिया। मैनेजर कहने लगा ऐसे कैसे आपने उसको 9,000 थमा दिया, आप उसे जानते नहीं। मैंने कहा तो गलती होगी। कहने लगी इधर बैठो। कैमरे लगे हुए थे, उसने मुझे दिखाया, बंदा पॉलिथीन लेके नोटों का बाहर निकल रहा। मैनेजर कह रहा ये गया जी आपका। तो मैं कहा ये जा रहा है, ये तो मेरे कोई बात ही नहीं। मैं निकला बैंक से, मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु शायद उसे जरूरत हो, और ये प्रार्थना किया प्रभु उन पैसों की वो शराब ना पिए, कोई गंदा काम ना करे, उन पैसों से उसके बच्चों की, परिवार की जरूरत पूरी हो जाए। इतनी दुआ करके मैं शांत, और मन वही था कि मेरा परमेश्वर मेरी घटी को पूरा करेगा। मैं आपको बता दूं पता भी नहीं चला 9,000 का पूरे कर दिए उसने। आमीन। मैं कह रहा कितनी गवाहियां हैं अभी की। अभी मैं फेसबुक पे एक घड़ी देख रहा था। मैंने चंदन को बोला चंदन यार ये घड़ी देखियो, मुझे बड़ी पसंद आई। चंदन कहने लगा रहने दो जी, आप फेसबुक से ना मंगवाओ। अब मैंने कहा यार इतनी अच्छी घड़ी है, 2,400 रुपए की सारी है, मंगवा लेता हूं। तो जी ये मना करके दूसरे कमरे में चला गया। अब मैंने तो उसको फटाफट ऑनलाइन अपना कर दिया ऑर्डर। वो घड़ी आ गई। बाहर कोरियर वाला खड़ा। मैंने छोटू को बोला यार वो घड़ी ले आ, उससे ले पैसे दे आ उसको। मैं कुछ काम कर रहा था। छोटू को मैंने बोला भी, मैं 1 मिनट को बाहर भी आया। मैंने बोला छोटू खोल के इसको देख भी लियो इसमें क्या है, उसके बाद ही इसको जाने दियो। अब ये तो अपना बच्चा ही क्या, बड़े ही ऐसे तो बच्चे तो क्या, ये अपना घड़ी अंदर ले आया, उससे लेके वो चला गया। मैं बैठा कहने लगा लो जी ये घड़ी। मैंने पूरी तरह देखा नहीं, चंदन ने हाथ से छीन ली। कह रहा मुझे दिखाओ घड़ी। उसको देख के हंसने लगा। मैंने कहा ये क्या? कह रहा ये देखो जी
वीडियो बनाने लगा। कह रहा लुट गया। मैंने छोटू को बोला ए जल्दी जा पकड़ उसको। ये गया, वो कह रहा वो तो भाग गया, चला गया वो तो। मैंने कहा यार मेरा तो 2400 का नुकसान हो गया। और चंदन तो मजाक उड़ा रहा, वीडियो बना रहा कि आप दिखाऊंगा लोगों को मैं। कोई बात नहीं जी, इन्होंने गौरव ने भी मजाक उड़ाई मेरी। और देखो जी अपने आप मंगवा लेते हैं, पूछते भी नहीं है। ज्यादातर तो इनसे ही पूछ के मंगवाता हूं, यही ऑर्डर करते हैं। उस दिन मैं थोड़ा होशियार सा बन गया। बाजी देखे क्या खोखा, प्लास्टिक की टोटल घड़ी, प्लास्टिक की। अबे बांध रखी क्या? ये देखो, आ जाओ देखो, ये कुछ भी वजन नहीं, ये टोटल इसका ये प्लास्टिक का है, सारा का सारा। बाजी मैंने कहा छोटू इसे तो तू ही पहन, इसे तो तू ही पहन भाई। मैं कहा गिफ्ट है। मैं आके दुखी होके अपने कमरे बैठा, अपनी कुर्सी बैठ के मैंने दुआ की। मैंने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं तू मेरे इस नुकसान को पूरा करेगा, आमीन। और मैंने ये दुआ करके और बस मैं शांत हो गया, मैं भूल भाल गया। और मैं आपको बता दूं उसके कुछ ही दिन बाद मैं जलंधर जाता हूं और एक पास्टर का फोन आया। पास्टर कहने लगा बिशप साहब मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए। मैंने बोला भाई मैं तो जलंधर जा रहा हूं। कह रहा फिर मैं जलंधर ही रुकता हूं, वहीं मिलता हूं आपको। वो पास्टर आया, मिला मुझे, दुआ कराई और उसने जो है डब्बा खोला, जबरदस्त घड़ी उसने गिफ्ट कर दी। हालेलुया। मैंने चंदन को बोला ओए मजाक उड़ा रहा था, मैं कहा खुदा का दास हूं, देख परमेश्वर ने मेरी घटी को पूरा किया, आमीन। अभी 2-4 दिन पहले मुरादाबाद में था। मुरादाबाद में एक बहन बढ़िया घड़ी मेरे लिए गिफ्ट करके गई मुझे। मैं कह रहा एक घड़ी के पैसे दिए, नुकसान एक घड़ी का, घड़ियां दो, आमीन। वैसे ही नहीं चमत्कारों की बात करते। मैंने बहुत सारे चमत्कार अपनी जिंदगी में देखे हैं। मैंने प्रभु की नजदीकी को अपनी जीवन में देखा है। मैंने उसके आश्चर्य कर्मों को अपनी जिंदगी में देखा है। परमेश्वर घटी को कैसे पूरा करता है मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, आमीन। ऐसी सैकड़ों गवाहियां मेरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी आश्चर्य कर्म बिना विश्वास के नहीं होता है। आप विश्वास रखें, आप भरोसा करें। जब वचन बोलता है मेरा परमेश्वर बस यीशु में मेरी हर घटी को पूरा करेगा, तो वो पूरा करेगा। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।